3 दिन से लगातार हम अपने रफ्तार को ड्रिप्स चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, RL NS। फाइनली लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं वापस से अपने फार्म पहलवान फार्म पर वापस आ चुका हूँ। सबसे पहले सारी टीम का धन्यवाद, जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार हमारे भाई हमें मिले उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत हमारा हौसला बढ़ाया, शंकर की बहुत ज्यादा सेवा की। सबसे पहले मिलते हैं अपने शंकर से। ए शंकर, क्या कहने, शंकर ने तो इतिहास रच दिया है, बहुत बढ़िया। पहली बार हमारे पास कोई ऐसा घोड़ा आया है जिसने इतनी दूर तक ट्रेवल किया। जब से ये घोड़ा हमारे पास आया है ना, इसने लगभग 300 से 400 या शायद उससे भी ज्यादा, नहीं 300 तो इसने हरिद्वार तक ही कवर कर लिया। कम से कम ये चल चुका है 500 से 700 किलोमीटर इसने राइड कर ली है। इतने दिनों में तो किसी की गाड़ी भी इतनी दूर दूर तक नहीं चलती है। जरा अपने सारी घोड़ियों की कंडीशन चेक कराता हूँ आपको। ये है हमारी कुंदन। कुंदन का रूप देखें, ये कैसी गोल मटोल हो गई है। जब हमारे पास ये आई थी तब ऐसी नहीं थी, तब इसके नीचे कुछ बच्ची भी थी और तब ये कमजोरी में भी थी, लेकिन अब तो गोल मटोल हो चुकी है। दूसरा देखते हैं अपनी अप्सरा को। अप्सरा चल। आहा, मसल्स, क्या बात है, मसल्स बन चुकी हैं पूरे शरीर में। इसके पेट में लगभग 3-4 शायद 21 तारीख को 22 तारीख को, यानी कि अब इसको हो चुके हैं शायद 4 महीने। इसके पेट में 4 महीने के आसपास का बच्चा है। दोस्तों, फार्म पर आते ही एक सबसे कठिन काम करना है हमें। अपने कैप्टन को थोड़ी सी जुकाम की शिकायत है, इसलिए जल्द से जल्द इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हम वहां गए थे तो यहाँ पर बरसात वगैरह भी हुई है और उसकी वजह से थोड़ी सी इसकी जुकाम की शिकायत है, थोड़ा नजला भी इसको हो गया है। इसको पकड़ लिया है, लगाम लगा ली है होठ पर, वो भी लगाएंगे और तब जाकर इसको ऐसे इंजेक्शन लगाया जाएगा। आज तो पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, कैप्टन को हमने पकड़ा और 2 इंजेक्शन उसको बड़े प्यार से लगा दिए। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, इसको भी हमने उसके होठ पर नहीं लगाया और बड़े प्यार से इंजेक्शन उसको लगवा दिया, अंदर भी बंद कर दिया है। पहलवान फार्म से घोड़े और रथ पे की गई ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, बहुत मजा आया। आप लोगों का इतना प्यार मिला कि जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि हमारा रफ्तार हमारे साथ नहीं जा पाया, लेकिन कोई बात नहीं, शंकर ने इसकी जगह ली और नाम कर दिखाया। इसके भाई शंकर ने इसकी गैर मौजूदगी में हमारा इतना साथ दिया है, इस रथ को ऐसे खींच कर ले आया जैसे उसके लिए वो कुछ हो ही ना। और हमने ये प्रार्थना की थी इस बार कि अगर हमारा रफ्तार ठीक हो जाता है तो फिर हम रफ्तार से इस बार जल लेकर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अंदर आया हूँ और हमने क्या सोचा है कि शंकर को पहले नहला देते हैं। तो थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन नहलाते नहलाते ही बारिश पड़ने लग गई। कुछ घोड़ों को हमने बाहर ही बांधा हुआ है ताकि उनको भी थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। एक तो बाजीराव और दूसरी अभिनेत्री, इन दोनों को बाहर बांधा हुआ ताकि ये नहा भी लें अपने आप ही और ठंडक भी मिल जाए। हरिओम जी भी कुछ दिन से गायब हैं क्योंकि वो भी कांवड़ लेने गए हैं। हम लोग बाजीराव को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें जो चाल बने वो बिल्कुल ऐसी बने प्रोफेशनल वाली, कि ताकि कोई भी बैठ सके और चला सके। और अभी इसका ट्रेनिंग पीरियड है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दें। इसलिए हमारा काम है सिर्फ इसको खुराक देना हरिओम जी की गैर मौजूदगी में, ना कि इसको छेड़ना। जब शंकर इस कांवड़ यात्रा में था तो मेरा बस ये मन करता था कि एक बार ये अपने घर पर चला जाए, फार्म पर चला जाए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट दिलवाकर हम इसको एक राइड पर लेकर चले। लेकिन फाइनली आज वो दिन आया है जब हम शंकर की राइड करेंगे। शंकर के ऊपर आज बैठकर देखते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले मैं इसके ऊपर नंगी कमर पर बैठ गया था तो इतना बढ़िया ये नहीं चला, लेकिन आज देखना ये है कि जब मैं इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सैडल लगाकर बैठूंगा तब क्या ये रिस्पॉन्स देता है। दोस्त, हमने तैयार कर लिया है आज शंकर को। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शंकर इतना सुंदर लग रहा है आज सैडल और पट्टियां लग के। बस उम्मीद है कि ये चले भी बहुत बेहतरीन। वाकई में गजेंद्र बढ़िया लग रहा है ना? अरे यार गजब लग रहा है। तुम एक काम करो, इसे बाहर लेकर चलो तुम, ठीक है? खोल दो इसे, एक चक्कर मार लो। नहीं अभी नहीं, पहले मैं टेस्ट ड्राइव तो ले लूँ इसकी। आज ये फुल फॉर्म में है, कुछ नहीं पता कितना तेज दौड़ जाए। ठीक है, तुम इसका गुंडा खोलो और इसे लेकर चलो बाहर, मैं आता हूँ। बहुत प्यार से चल 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 चल। भाई वाकई में भगवान करे नजर न लग जाए इसकी। नजर उतारना गजेंद्र, तुम्हारे राजस्थान में कैसे उतारते हैं नजर? कैसे कैसे? थुतकारा ले गए तो थुतकारा ले लो फिर। ले लिया, चलो ठीक है। भाई वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नुकरा घोड़ा लग रहा है बिल्कुल। चलो, नुकरे घोड़े पर सवारी करने का मजा ही अलग जाता है। घोड़ी पर तो सवारी हमने की है, संजाब घोड़ी पर, लेकिन इस पर संजाब घोड़े पर सवारी बढ़िया करके देखते हैं। ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी बढ़िया वाली। कुंदन को शाम को देते हैं फिर, ठीक है? शाम को आज दूसरी राइड देंगे। नाटक कर रही है? अच्छा चलो ठीक है, शाम को करते हैं उसका काम। एक वाइट वाली वो अप्सरा, वो भी
अच्छा, दोनों का इलाज करते हैं, चलो शाम को आज। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना नहीं, आज हम शंकर को तो राइड पर ले ही जा रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहा है हमारा बाजीराव। लेकिन बाजीराव से मैंने आपको बताया था कि बाजीराव पर हम सवारी करना नहीं चाहते जब तक हरिओम जी उसको बिल्कुल मांझ ना दें। हम उसे लेकर जा रहे हैं फिरक में जोड़कर उसको लेकर जाते हैं और साइड में चलेगा हमारा शंकर। कितना मजा आएगा, ये माहौल बन जाएगा बिल्कुल बढ़िया वाला। चलो देखते हैं, उसे तैयार करते हैं फिरक में। मौसम कितना शानदार हो रहा है, ऐसे मौसम में घोड़ा चलाने का मजा ही अलग है, बस बारिश ना पड़े। अपने बाजीराव को प्लेन लगाम डालते हैं, इसलिए ये वाली लगाम खोल कर लेकर जाता हूँ और इसे डालता हूँ। वैसे घोड़ों को डालनी तो चाहिए प्लेन लगाम ही, लेकिन तब फिर क्या कर सकते हैं, जब घोड़ा ज्यादा जोर देता है लगाम पर तब उसके लिए थोड़ी सी बिट चेंज करनी पड़ती है। बहुत प्रकार की बिट होती हैं, आप राइडिंग स्कूल में जब जाएंगे ना तब वहां देखने को मिलेंगी, लेकिन नॉर्मली तो ये प्लेन बिट या फिर और थोड़ी सी खुरदुरी इस तरह की बिट रहती है हमारे पास। मोहरे के अंदर ये आ चुकी है और ऐनक वाली लगाम, जब भी फिरक में चलाएं घोड़े को तो ऐनक वाली जरूर है लगाम। इसको लगाते हैं फटाफट से। अब गजेंद्र इतने बाजीराव को तैयार करते हैं, इतने अंदर आ जाओ क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है, कभी बारिश ही पड़े। आओ आओ आजा। अचानक से दोस्तों बारिश पड़ चुकी है और हमें दोनों घोड़ों को अंदर करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बेचारे भूखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा न्यार भी खा लेंगे, इतने बारिश बंद भी हो जाएगी पड़ने के बाद या फिर पड़ेगी नहीं। तो इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ी देर का। फिलहाल यहाँ पर हमने इसे अंदर कर दिया है और अब बाजीराव को भी अंदर कर देते हैं। बहुत बढ़िया बाजीराव। इन दोनों में थोड़ी सी एकदम से गुस्सा आता है जब ये मिलते हैं, पर फिर शांत हो जाते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस बस बस, खींच के गजेंद्र, खींच के बस। हल्का। अच्छा यार, इतना सुहाना मौसम था लेकिन बारिश पड़ने ही लग गई, नहीं रुक पाई। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश पड़ रही है आज, क्या करें यार। इतना अच्छा मौसम था, घोड़े चलाते दोनों को राइड करते बढ़िया वाली। यार बारिश कम होने की बजाय और तेज होती जा रही है। इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा इंतज़ार बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले मैं अपने शंकर की काठी खोल देता हूँ, क्योंकि ये परेशान हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इसको खाने देता हूँ, रिलैक्स करने देता हूँ। उसके बाद जब बारिश बंद हो जाएगी तब दोबारा इसको जोड़ कर देख लेंगे। कम से कम 2 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए। घोड़ों को हमने तैयार कर रखा था कि हम उन्हें बाहर लेकर जाएंगे, घुमाएंगे, दौड़ाएंगे, मजा लेंगे। लेकिन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, लगातार बारिश पड़ रही है। आज तो सच में हद हो गई। लेकिन एक काम करते हैं, चलो आज राइडिंग तो आज शायद मुश्किल हो पाएगी, लेकिन मैं आपको अपने एक घोड़े रफ्तार के पास लेकर जाता हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले बाहर जाने के लिए अपना एक रेनकोट बनाते हैं। अब क्योंकि हम लोग देशी लोग हैं तो देशी तरीके से एक रेनकोट बनाते हैं। ये कट्टा और इस कट्टे में ये सही है, ऐसे तो बनता है। हाँ सही है, सही है, सही है। आओ, ये मुझे बचा लेगा बारिश से, सर बचा लेगा और बाकी सब बचा लेगा। तो चलो रफ्तार के पास चलते हैं। आओ। दोनों घोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या बात है। कि पट्टियां भी खोल देते हैं। मैं घोड़ों को भी दिखने में अजीब सा लग रहा हूँ, इसलिए घोड़े भी एकदम चौकन्ने हो गए और सारे डॉग्स भी भौंक रहे हैं। यहाँ पर गजेंद्र इनकी पट्टियां खोल रहा है ताकि अब ये रिलैक्स हो जाए। यार हमने इसको नहलाया धुलाया, इतनी मेहनत की और सारी मेहनत रह गई, ठंडी रह गई ऐसे। ओहो देखिए कैसे डर रहा है इतना। ओह एकदम से ये सारे के सारे चौकन्ने हो गए, इन्हें लगा क्या भूत है। इस तरह के मौसम में बड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि सांप इस तरह के मौसम में ज्यादा निकलते हैं। ये देखें भाई, सारे में पानी भर गया है। हालांकि इससे घास बहुत मजबूत होगी, बढ़िया वाली हो जाएगी फिलहाल। लेकिन चलते हैं पहले रफ्तार के पास। दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारा रफ्तार बहुत ज्यादा बीमार है। ये जो आपको इसकी हड्डियां चमकने लगी हैं, इसकी पसलियां चमकने लगी हैं, इसका एक कारण है। जब हम लोग बाहर चले गए थे, हरिद्वार गए थे अपने शंकर को लेकर, तब इसको शायद ठंड लग गई। ठंड की वजह से ये बीमार हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी वजह से इसको लूज मोशन की शिकायत है और ये थोड़ा थोड़ा बीमार भी है। 3 दिन से लगातार हम अपने रफ्तार को ड्रिप्स चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, RL, NS सब कुछ चढ़ा रहे हैं,
लेकिन अभी तक इसके लूज मोशंस में फायदा नहीं है। ये पता नहीं ये कब तक ठीक होगा, लेकिन बहुत वीकनेस में है। इतना ज्यादा कमजोर ये कभी नहीं हुआ, इस बार सबसे ज्यादा वीक हो गया है। जब गंगा जी के घाट पर हम खड़े थे तो वहां मैंने यही दुआ मांगी थी कि हमारा अगर रफ्तार ठीक हो जाएगा तो अगली कांवड़ हम रफ्तार के साथ लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ अगर पता लगा कि रफ्तार ही बीमार हो गया तो बड़ा एकदम झटका सा लगा कि यार ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये जल्द ठीक हो जाए।